हेलो एसेसरियंस, आज मैं फिर से बोल रही हूँ, लॉजिक सुना रही हूँ। आप लोग मुझे ट्रोल करेंगे, हज़ारों क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं आज भी जानती हूँ सुशांत सिंह राजपूत ज़िंदा है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले से ही प्लान था। उन्होंने 2019 में इंस्टाग्राम से बहुत सारे पोस्ट्स डिलीट किए थे। वो पोस्ट्स उन्होंने बोला अनवांटेड है। अगर अनवांटेड है तो क्यों अपलोड किया था? अगर हो गया बाद में अनवांटेड, डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कितने पोस्ट होते हैं, हम फेसबुक पे, ट्विटर पे हम अपलोड कर देते हैं, बाद में लगा है फालतू में किया, ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम डिलीट नहीं करते हैं। जिसको देखा है, देखना है देख ले, बाद में हम डिलीट नहीं करते हैं। तो उनको लगा वो दूसरी दुनिया में बसने जा रहे हैं। उनको लगा ये सब पोस्ट अभी बेकार हो गए हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से, फिल्मों से मैं अभी नहीं जुड़ा हूँ। तो ये सब मिटा के, इस इंडस्ट्री के याद मिटा के वो दूसरी दुनिया में बसने जा रहे थे। मुझे तो लग रहा है वो साउथ इंडिया के तरफ कहीं पे है, क्योंकि वहीं पे खेती बाड़ी करने की बात भी कर रहे थे वो। अभी जो लॉजिक नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को मैं कन्विंस भी नहीं कर पाऊँगी वो ज़िंदा है। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा हस्बैंड आनंद भूया वो ज़िंदा है अभी भी। उसने खुद के मरने के, सो कॉल्ड डेथ के बाद 2 महीने बाद मुझे फ़ोन किया था, वो मेरे पास आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। पुलिस ने मुझे एक सड़ी हुई बॉडी दिखाई, पानी के अंदर थी बॉडी। तो उस पर मैंने बोला यह किसकी बॉडी है? बोले इसमें घड़ी और अंगूठी दिखाए जो मेरे हस्बैंड के थे। मैंने मान लिया वो मेरे हस्बैंड के ही बॉडी है, क्योंकि हस्बैंड मिसिंग थे। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ आई, मदर इन लॉ आई। तो सिस्टर इन लॉ ने शिनाख्त किया। कैसे शिनाख्त किया? मैंने तो घड़ी अंगूठी देख के मैंने बोला था ये हाँ मेरे हस्बैंड के ही है, लेकिन उन लोगों ने दांत निकाला, फॉल्स टीथ लगाए थे, वो भी मुझे नहीं पता है। वो जब कलकत्ता गए थे, कलकत्ता में फॉल्स टीथ लगाए, वो निकाल के डेंचर के ज़रिए सिस्टर इन लॉ ने बोला हाँ ये मेरा भाई का ही दांत है। तो उन्होंने शिनाख्त किया, बॉडी आइडेंटिफाई किया, बॉडी रिसीव किया। लेकिन वो जो दांत निकाला, वो दांत भी मैंने नहीं देखा, किसने कहाँ से निकाला, क्या हुआ था। तो ये सब कंस्पिरेसी है। बाद में मेरे मदर इन लॉ के बातों से लगा वो ज़िंदा है, क्योंकि मदर इन लॉ ने बोला मैंने उनको इतना बड़ा सूटकेस थमाया, जो सूटकेस वो कैरी कर नहीं सका, तो सूटकेस को लेके वो पानी में गिर पड़ा। ये क्या बात हुई? जैसे बच्चे बोलते हैं, और पानी में गिरते समय माँ बोल के पुकारा था। ये सब ड्रामा मैंने जब सुना तब मुझे लगा ये नहीं मरा है, मेरा हस्बैंड मरा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने श्राद्ध किया, रिचुअल सब की, बॉडी को जलाया, हाँ श्राद्ध किया, फोटो पे माला चढ़ाया। तो सुशांत सिंह के परिवार के लिए अगर कोई ऐसा मुद्दा है, अगर खुद भाई को मरा हुआ बोल के बचा लिया भाई को, कोई और विकल्प नहीं था, तो उन लोगों के लिए एक माला चढ़ा देना, उसके हवन करना, वर्षी पे हवन करना, क्या क्या है पता है क्या आप लोगों को? पता तो नहीं है। हवन में क्या मंत्र गया है, तो फूल चढ़ा देना, ये क्या बड़ी बात हुई? इसके सिस्टर बोल रही थी कीर्ति सिंह, श्वेता सिंह कीर्ति ने, तो वो वर्षी पे एकांत में रहना चाहती है, जहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं होगी, तो इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी बात, सिस्टर अभी गई कहाँ? पहाड़ी में गई, साउथ इंडियन में भाई से मिलने के लिए, क्योंकि विभोर जी वहाँ होके आए, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया है। अब लोग लॉजिक क्यों नहीं समझते हैं? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। किसी ने मुझे मेरे वीडियो पे बहुत कमेंट किया, मैंने लाइक भी किया, मुझे गाली भी दिया, हाँ। तो उसमें एक जन ने लिखा आपको कितना पैसा मिला है? मैंने बोला 1 लाख रुपये मिला है। तो ऐसी बात है, जो लॉजिक समझाने जा रही हूँ। आज तक एनसीबी ने खाली गिरफ्तार किया, ठीक है। सिद्धार्थ पिठानी वॉज द फर्स्ट विटनेस। उन्होंने देखा है हैंग होते हुए, तो एक भी पिक्चर क्यों नहीं लिया? आजकल तो हाथ में मोबाइल होता है। या चिल्लाया क्यों नहीं? किसी को नहीं बुलाया क्यों? देखिए ये हैंग हुआ है, तुरंत बॉडी भी उतारे,
तो ये सब सिद्धार्थ पिठानी संदिग्ध एकदम प्राइम सस्पेक्ट है, उसको पहले ही अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं। अभी ड्रग्स के कारण नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ा है। तो सीबीआई ने जो बोला है किस बिना पे उसको पकड़ा है, अभी क्या निकला है, सीबीआई ने एक लेटर सबमिट किया है जो सील्ड एनवेलप में है। उसमें क्या लिखा है, तो ये जो गिरोह है, गिरोह को पकड़वाने के लिए जो डिप्टी जी ने बोले थे, जो पढ़ा था उसकी डायरी में जो लिखा हुआ था, वो सब से पता चला है एक बहुत बड़ा गैंग है जो गैंग के चंगुल में सुशांत जी आ गए थे। आने के बाद उसने लगा अभी मैंने गायब हो जाऊं, यही सॉल्यूशन है, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। ऐसा अभी मृदुला कैथर का वीडियो भी मैंने बनाया था। मृदुला कैथर अभी ट्विटर में भी है, वहाँ लगातार लिखते रहते हैं सुशांत के जैसा मेरा भी हाल हुआ था, लेकिन कोई गौर नहीं करता है। जो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे है, बाहर के आए हुए लोगों के साथ ये गिरोह, फिल्म इंडस्ट्री के गिरोह जो ड्रग कार्टेल है यही करते हैं। और जो सुशांत जी ने बोला था जिया खान के जो सलमान खान ने जो ट्रांसफ़र किया था मनी, बहुत 2 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया था इसके अकाउंट पे, एक पुलिस ऑफिसर के अकाउंट पे, ये सब बातें कहाँ गई? ये सब बातें तो कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और जो नशे के हालत में सूरज पंचोली को देखा था 5 करोड़ रुपया करी कर रहे थे कैश पैसा, वो कहाँ लेके गया था, किसको देने लेके गया था? जिया खान को उन लोगों ने मारा है और उसका जो केस को रफा करने के लिए ये पैसा का लेन देन हो रहा था। ये सब सुशांत लिख के गए हैं डायरी में, लेकिन अभी इसके ऊपर भी कोई गौर नहीं करता है, खाली बोलता है सुशांत के लिए जस्टिस चाहिए। अरे ये गिरोह को पकड़वाओ ना, सब फिल्म इंडस्ट्री को बोलो सलमान खान को पकड़वाओ, उसके बाद ही तो सुशांत के लिए जस्टिस मिलेगा। सुशांत ने खुद लिख के गायब हो गया वो खुद। हाँ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हम जिस लेवल पे सोच सकते हैं उसके बहुत ऊपर की बात है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है लॉजिकली। आप लोग चारापुना चैनल में दिखा ही दिया, जो डेड बॉडी थी वहाँ जो सुशांत के नाक के ऊपर कट मार्क था वही उसके आइडेंटिटी मार्क भी हो गए। तो उसके ऊपर भी किसी ने गौर नहीं किया। जो डेड बॉडी थी उस पर नाक के वो निशान नहीं था जो सुशांत एक्चुअल सुशांत रियल सुशांत में था, तो वो मार्क नहीं था। तो अभी आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं लॉजिकली? कितने सारे चैनल हैं, चैनलों में दिखाया गया है, चारापोना में तो सब दिखाया गया। और विभोर आनंद जी ने डेड बॉडी को कैसे पैक किया था, रस्सी से बांध के रखा था, वो भी दिखाया। हाँ, एक लाम्प पेट पे एक लाम्प जैसा कुछ पत्थर जैसा कुछ था, वो बॉडी ही नहीं थी। मुझे लगा कोई कार्टन पैक करके शमशान पे लेके गए, खाली मुंह पे मुखौटा लगा दिया और इसीलिए कट मार्क नहीं आया। तो ये सब बात लॉजिकली आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्यों बोलते रहते हैं मैं झूठी हूँ, विभोर जी झूठे हैं? तो आप लोग सोचिए ज़रा, हम लोग अगर एकजुट होके बोल देंगे सुशांत जिंदा है, हमको चाहिए अभी क्या हुआ है एक्चुअल में, फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहे हैं ये सब, तो हमको पता चलेगा। मैं नहीं कहती हूँ, आप मुझे विश्वास करेंगे। आप सब चैनल पे छानबीन करके देखिए कि जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है यही है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे को न्याय नहीं मिला इतने सालों में। कुछ भी हो सकता है इंडिया में कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। जय हिंद।